जहाज के लैटरिन के अंदर बंद हो गया, बच्चा अंदर बंद हो गया, अब दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, कैसे खुलेगा? तो आपको, लेकिन दरवाज़ा आप भी खोल सकते हैं। दरवाजे की बाहर की तरफ जहाँ वापस खिसकाएंगे तो लॉक खुल जाएगा। ये मैंने राज की बात बता दी है। आप जो लैटरिन करते हैं हवाई जहाज़ के अंदर, वो जाती कहाँ है भाई? जहाज़ के अंदर आज कुछ जरा हट के भैया, हवाई जहाज़ में जब बैठते हैं तो सबसे सुरक्षित सीट कौन सी होती है? अगर ऊपर से गिरेगा तो कौन सी सीट रहेगी जिसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा हो? या आप बाथरूम में बंद हो गए, आपका बच्चा बाथरूम में बंद हो गया, तो बाहर से कैसे खोल लें? और आपका जो बोर्डिंग पास होता है उसके अंदर कितनी सारी जानकारी होती है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। भैया, अब तक बहुत सारे लोगों ने जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा कर ली होगी, करते होंगे या आने वाले समय में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। यात्राएं दो तरह की होती हैं, एक तो राष्ट्रीय जो देश भर में चलती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय जो देश से बाहर जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय वाली, जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं। जो लंबी दूरी की है उनके बारे में अगली बार बात करेंगे कि उनके अंदर खाना पीना कैसा होता है, और जो एयर होस्टेस होती है, विमान परिचारिका है, वो सोती कहाँ है भैया? जब 15 घंटे अगर उड़ना है तो उनको भी सोना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ सोती है? जहाँ आपका सामान रखा जाता है ना, उसके ऊपर एक जगह होती है। उसके बारे में अगली बार बात करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जो एयरलाइंस आपको नहीं बताती हैं। शुरू करते हैं बोर्डिंग से, मतलब कि बैठने से लेके। बोर्डिंग जो होता है वो हमेशा बड़ा स्ट्रेस वाला काम होता है, और जब भी मैं भारत गया हूँ मैंने देखा है कि भैया जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मैंने कभी जहाज़ तक नहीं पहुँचे हैं, ये टिकट दिखाने वाला रास्ता खुलता है, लाइन लग जाती है कि हम पहले, हम पहले, हम पहले, हम पहले। लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके टिकट पर आपका नाम लिखा है, सीट नंबर लिखा है और सामान भी लिखा है। एक बैग के अलावा ज़्यादा जाना भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको बढ़िया जगह मिल जाएगी, या देर से पहुंचेंगे तो आपकी जगह कोई खा लेगा, ऐसा नहीं है। तो उस लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। लाइन हमारे और आपकी नासमझी की वजह से लगती है। अगर आप लाइन नहीं लगाएंगे तो जहाज़ वाले नाम पुकार पुकार के बुलाएंगे और आपको बिठाएंगे। तो सबसे आसान, अगर आप विमान यात्रा करने वाले हैं, बिल्कुल आखिरी तक इंतज़ार करिए, आराम से बैठिए, आपको छोड़ के जहाज़ उड़ेगा नहीं। अब जो बोर्डिंग पास, जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक 6 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें कि आपका टिकट नंबर से लेके बहुत सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो बहुत ज़रूरी कागज़ का टुकड़ा है। आप लोग ये समझ लें कि जब आप टिकट बुक कराते हैं तो अपनी बहुत सारी जानकारियाँ जहाज़ कंपनी को देते हैं। वो सारी जानकारियाँ उस 6 डिजिट के कोड के साथ में जुड़ी होती हैं। उस कोड से आपका परिवार चेक कर सकता है कि आपका जहाज़ कहाँ तक पहुँचा है, लैंड हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी सेंसिटिव जानकारियाँ होती हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे कि आपका जन्मदिन, आपका फ़ोन नंबर, आपका वीज़ा का नंबर, आपका पासपोर्ट का नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर, और पासपोर्ट के जो लास्ट के 3 डिजिट के जिससे आप टिकट खरीदते हैं जो कोड होता है, उस तक की जानकारी उससे हासिल की जा सकती है, क्योंकि उन सब जानकारियों को देकर ही आपने टिकट खरीदा था। तो कभी भी वो जो कागज़ का एक टुकड़ा है बोर्डिंग पास, उसको कूड़ेदान में मत फेंकिएगा, क्योंकि कूड़ेदान में फेंकने पर, किन्हीं बहुत ज्ञानी लोगों के हाथ में पड़ जाने पर आपकी सूचना का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि आज के नए ज़माने में अब वो कार्ड वाला सिस्टम भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सीधे फ़ोन पे ही एक जो वॉलेट होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और फ़ोन को ही स्कैन कर दिया जाता है। लेकिन हो सकता है कि अभी अपनी तरफ बहुत सारे राज्य ऐसे हों जहाँ पर वो कार्ड या वो कागज़ मिलता हो। उस कागज़ को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। पता नहीं क्यों एयरलाइंस कंपनियाँ इस चीज़ को नहीं बताती कि इस कागज़ को बिल्कुल मत फेंकिए, इसके 100 टुकड़े करके लैट्रिन में डाल के फ्लश कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन कूड़ेदान में मत फेंकिए। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि आपने सिक्योरिटी चेक कराया और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद में जहाज़ में बैठने से पहले आपकी फिर से चेकिंग हुई, तो वो क्या चीज़ होती है, तो उसकी जानकारी भी आपके बोर्डिंग पास में लिखी होती है कि भैया फलाने को फिर से चेक कर लीजिए। अपना बोर्डिंग पास ध्यान से देखिए, उसमें अगर 4 बार SSSS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन, मतलब कि आपकी जांच दोबारा की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अपराधी हैं, इसका मतलब ये है कि एयरलाइंस कंपनियां आपको फिर से चेक करना चाहती हैं कि भैया सारी जानकारी चीज़ें जो आपने हैं या आपके पास जो हैं, या आप सही आदमी हैं भी कि नहीं। ये खास तौर पर 2-3 लोगों के साथ में ज़्यादा होता है जिन्होंने लास्ट मिनट
फ्लाइट बुक कर ली हो कि परसों की जहाज है और आज बुक कर रहे हैं। उसके अलावा वन वे टिकट है, जाने का है, आने का नहीं है। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों में ऐसा होता है। और अगर आपने नगद पैसे से टिकट खरीदा है तो आपकी जांच लाजमी होगी, क्योंकि एयरलाइंस वाले जानना चाहते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से भाग रहे हो। तो SSSS इसका मतलब कोई खतरा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाज में बैठने से पहले एक बार फिर से छानबीन कर लो कि आदमी सही है कि नहीं सही है। उसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि जहाज के अंदर जो खाना मिलता है उसका स्वाद हमेशा खराबी होता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों में वो क्यों अच्छा खाना होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जहाज के अंदर खाना अच्छा क्यों नहीं मिलता है। देखिए, खाना जहाज के अंदर अच्छा तो मिलता है लेकिन हमारा स्वाद खराब होता है। जहाज के अंदर जो हवा होती है वो कृत्रिम रूप से साफ की हुई और हल्की हवा डाली जाती है, वो बाहर की हवा नहीं होती। दोनों हवाओं में फ़र्क होता है। तो जहाज के अंदर जो हवा होती है उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी नमी जो होती है वो 10% से भी कम होती है। मतलब कि रेगिस्तानों में पाई जाने वाली जो हवा है उससे भी ज़्यादा सूखी हवा होती है। उसकी वजह से हमारा साइनस सिस्टम, जो नाक वाक के पास पूरा सिस्टम होता है, ये धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके सूखने की वजह से हम लोगों के खाने और सूंघने की क्षमता जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वही समोसा जो नीचे अच्छा लग रहा था, वही समोसा 1 घंटा उड़ने के बाद में आपको स्वादहीन लगने लगेगा। इस वजह से जहाज कंपनियां क्या करती हैं कि जो खाना सर्व करती हैं उनमें ज़्यादा शक्कर और ज़्यादा नमक का प्रयोग करती हैं। चूँकि हमारे यहाँ जो केटरिंग है वो अभी उतनी साइंटिफिक नहीं है, जो उस ऊंचाई के हिसाब से नमक कम ज़्यादा करती है, अंदाजे से बढ़ा दी जाती है। इस वजह से जो स्वाद है वो गड़बड़ रहता है। और आम तौर पर जो लोकल जहाज हैं वो 1-1.5 घंटे के होते हैं और तब तक साइनस ठीक से सूखा भी नहीं होता है और दे पेल दिया नमक वाला खाना। अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों में खाना हमेशा 1-1.5 घंटे के बाद मिलता है, तो पता होता है कि अब ये खाना देंगे तो इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो ये एक कारण है कि जहाज में खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता है। एक और ले लेते हैं कि अगर आपका कोई प्यारा जहाज के लैट्रिन के अंदर बंद हो गया, बच्चा अंदर बंद हो गया, अब दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, कैसे खुलेगा? तो आपको एयर होस्टेस से कहना पड़ेगा और तमाम रास्ते होते हैं, लेकिन दरवाज़ा आप भी खोल सकते हैं। दरवाजे की बाहर की तरफ जहाँ पर लॉक होता है उस जगह पर आम तौर पर छोटे शब्दों में टॉयलेट लिखा होता है। उसको हमेशा घुमाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। उस उठाने के नीचे वहाँ पर एक स्विच मिलता है, जब आप उस स्विच को वापस खिसकाएंगे तो लॉक खुल जाएगा। ये मैंने राज की बात बता दी है, ऐसा ना हो कोई और दूसरा गया हो, खोल दिया दरवाज़ा आपने कि भैया हमारा नंबर है, आप ऐसा मत करिएगा। लेकिन ये तब के लिए है जब आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ और लेते हैं, ब्लू आइस का नाम आपने सुना होगा कि आप जो लैट्रिन करते हैं हवाई जहाज़ के अंदर वो जाती कहाँ है? भाई जहाज़ के अंदर हवा में नमी कम रखी जाती है, क्योंकि पानी जो होता है भारी होता है, तो पानी का प्रयोग कम से कम किया जाता है। इसीलिए जहाज़ में जो लैट्रिन टॉयलेट सिस्टम होता है, टट्टी वाला सिस्टम होता है, वो वैक्यूम से खींची जाती है। पानी का प्रयोग कम से कम होता है कि बस केवल फिसल के चला जाए, इतना खाली पानी का प्रयोग होता है। जहाज में पीछे की तरफ एक टैंक होता है जो हर बार जितने बार भी आप फ्लैश का बटन दबाते हैं आपकी टट्टी को खींच के उस टैंक में घुसेड़ देता है और उस टैंक में अचानक बिल्कुल दबा के छोटा कर देता है। और चूंकि जहाज बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, वहां पर तापमान हमेशा कम होता है और टट्टी की बदबू रिवर्स बैक ना हो, उसमें एक विशेष तरीके का केमिकल मिलाया जाता है जो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो टैंक के अंदर आपका मल जो होता है वो नीले रंग के केमिकल में बंध के बर्फ की शक्ल में जम जाता है और जब जहाज नीचे उतरता है तो उसको फिर एक अलग विभाग जो होता है जो पूरा साफ कर देता है और अगली बार की तैयारी करता है। जहाज में मल को हवा से नीचे छोड़ने का कोई इंतजाम नहीं होता है, लेकिन जहाज है तो मशीन ही भाई। लैट्रिन तो हम लोग की भी छूट जाती है, उसकी भी छूट जाती है, क्योंकि हवा को पास होने के छोटे मोटे रास्ते होते हैं, पाइप होता है जिससे कि ज़मीन पे वो खींचा जाता है। तो कभी कभी मतलब कि अभी तक केवल 20-22 इंसिडेंट, 20-22 घटनाएं पिछले 50-55 साल में रिकॉर्ड की गई हैं कि ब्लू आइस, नीली बर्फ़ की शक्ल में कोई चीज़ जहाज से गिरी और लोगों को वो मिली भी, खास तौर पे वो लोग जो एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, क्योंकि बाकी उतने ऊपर से गिरेगी तो पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान में 2017 में एक बार हुआ था, 2 लोग मर भी गए थे, उनके ऊपर वो सीधे बर्फ़ का टुकड़ा आके सिर पे गिर गया था। तो अगर कभी हवाई अड्डे के आसपास नीले रंग की बर्फ़ का एक बड़ा सा पीस मिल जाए तो उसको बर्फ़ मत समझिएगा, चाट वाट मत लीजिएगा उसको, वो टट्टी है। और जाते जाते एक चीज़ और, जो लोग जहाज उड़ाते हैं भैया उनमें भी आपस में झगड़ा हो सकता है, जलने वालों की कोई कमी तो है नहीं।
तो ये भी चेक किया जाता है कि जो लोग जहाज उड़ाने जा रहे हैं, जो टीम है, उनका आपसी मेंटल लेवल कैसा है। तो हर महीने एक टेस्ट होता है। जो कॉकपिट जहाज के अंदर जो पायलट होते हैं उसमें 3 लोग कम से कम होते हैं, लंबी दूरी में ज़्यादा भी होते हैं। उनका आपस में मैच टेस्ट होता है, अलग अलग बिठा के टिक 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 करके दिखाया जाता है। उसके बाद वो मैच किया जाता है, क्योंकि जहाज कंपनियां बिल्कुल ये नहीं चाहती हैं कि जहाज उड़ाते समय झगड़ा हो जाए आप लोगों का। तो उनका हर महीने टेस्ट होता है। लोकल जहाज उड़ाने वालों का उनका भी हर महीने टेस्ट होता है, अल्कोहल टेस्ट से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैच टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ पश्चिम में लगभग हर ऑफिसों में मैच टेस्ट होना शुरू हो गया है कि कौन आदमी किसके बगल में बैठेगा, एक मैच टेस्ट हो जाए। उसकी वजह से जो काम करने की क्षमता है वो लोगों की बढ़ जाती है। तो आज का हवाई जहाज़ का यहीं तक का था। ट्रेन की तो सारी जानकारी आपको होएगी ही होएगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ों के बारे में कुछ जानना हो तो सवाल लिख के भेजिएगा, उसके हिसाब से करेंगे। और फिर कल आते हैं किसी एक विशेष प्रोग्राम के ऊपर जो पिछले कई हफ्तों से लटका हुआ है। आज का यहीं तक। ख्याल रखिएगा अपना। सही लगा हो थम्स अप, ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक, और कल फिर मिलते हैं।